और आज मुद्दा क्या है आपके सामने? मुद्दा है कि टिकटॉक के अलावा करीब 59 ऐप्स पर, चाइनीज ऐप्स पर भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी है। और भारत सरकार के इस कदम को गोदी मीडिया के चैनल्स, जिन्हें अब मैं कॉमेडी चैनल्स कहता हूं, इसे डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। मगर देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट मुंह बाहे खड़ा है और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आपके सामने माननीय रविशंकर प्रसाद। जब 59 चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी की घोषणा की गई थी, उस पर रविशंकर प्रसाद, जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, वो क्या कहते हैं? फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट डेटा एंड प्राइवेसी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट हैज बैंड 59 मोबाइल ऐप्स। जय हिंद। सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। आपने गौर किया? 59 मोबाइल ऐप्स। चाइना कहां है रविशंकर प्रसाद जी? चाइना का नाम लेने से क्यों डरते हैं आप? क्यों कतराते हैं आप? कहिए ना कि सरकार ने 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। यह चाइना है दद्दा, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट नहीं है, जिनका नाम नहीं लिया जा सकता। ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। वाकई अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है कि आप इस तरह की घोषणाएं तो करते हैं, मगर चाइना का नाम लेने से आप क्यों कतराते हैं? अब मैं आपके सामने 17 मार्च को सरकार ने क्या कह दिया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए हमने यह फैसला ले लिया है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 मार्च को संसद के अंदर इस सरकार ने क्या कहा था। आपके स्क्रीन पर लोकसभा के अंदर यह सवाल पूछा गया था। यह सवाल डॉक्टर सुभाष सरकार ने पूछा था और इसका जवाब दिया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स श्री जी किशन रेड्डी ने। यह सवाल क्या था और जवाब क्या था, इस पर गौर कीजिए और फिर मैं इसकी चर्चा करता हूं। सवाल यह था, ए, whether TikTok app poses any counter intelligence threat to the country। बहुत सीधा सवाल था, क्या टिकटॉक से देश को किसी तरह का कोई खतरा है? दूसरा सवाल, if so, whether the government has received any intelligence from the United States of America on the negative effect of TikTok on India। क्या आपको अमेरिका से ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है कि टिकटॉक से किस तरह का खतरा है? जवाब क्या दिया आप देखिए। जी किशन रेड्डी, जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त, उन्होंने क्या जवाब दिया? A to C, no such inputs have come to the notice of the government। 17 मार्च को यह सरकार कहती है कि टिकटॉक से हमें कोई खतरा नहीं है, टिकटॉक से आपको कोई खतरा नहीं है, और फिर आप अचानक टिकटॉक पर बैन लगा देते हैं। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या इंटरनल सिक्योरिटी आपके लिए कोई मजाक का मुद्दा है? क्या आप जो मर्जी कह देंगे, जो मर्जी बातें करेंगे और देश की जनता जो है उसे निगलती रहेगी? यकीनन देश की जनता निगलती रहेगी, क्योंकि देश की जनता ने धर्म, राष्ट्रवाद का धतूरा चाटा हुआ है, उसके आगे उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। देश की जनता तो मान लिया मूर्ख है, मगर कम से कम इस देश के खातिर, एक देशभक्त होने के खातिर तो आप साफगोही से, सच्चाई से बात को सामने तो रखिए ना। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी सियासत से बड़ी है इस देश की अस्मिता? क्या आपकी सियासत देश की अस्मिता, देश की साख से बड़ी है कि आप इस तरह से गलत बयानी करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद भवन के अंदर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने टिकटॉक का मुद्दा उठाया था, उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था। मैं चाहता हूं कि संसद के अंदर शशि थरूर ने इस मुद्दे को किस तरह से उठाया था, उन्होंने किन मुद्दों का जिक्र किया था। टिकटॉक पर अमेरिकी सरकार ने कड़ाई जो है वो अपनाई थी, क्योंकि टिकटॉक देश के युवा से जुड़ा डेटा इकट्ठा करके जो है वो मुहैया करा रहा था थर्ड पार्टीज को। ये बात जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले से सामने उभर कर आई थी। आप सुनिए शशि थरूर यहां क्या कह रहे हैं। So recently the federal regulators in the US slapped a fine of $5.7 million on the social media application TikTok for illegally collecting data on children. The data of 87 million people were harvested by Cambridge Analytica. The company ByteDance, which owns TikTok and Hello, and which runs a network of paid influencers in India, can impact our democratic process.
आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये तमाम तथ्य तो मौजूद थे ना, कि टिकटॉक से जुड़ा जो मुद्दा है वो किस तरह से अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक मुद्दा बनता जा रहा था। तब आपने क्यों कदम नहीं उठाया? 17 मार्च को इस सरकार ने आखिर क्यों कहा कि टिकटॉक किसी तरह का कोई खतरा नहीं है? बताइए। और अब भी आप चीन का नाम लेने से कतरा रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि जो कॉमेडी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने किस कदर मजाक बनाकर रख दिया है शहादत के मुद्दे को, उन्होंने किस तरह से मजाक बनाकर रख दिया है सैनिकों के मुद्दे को। इन दो न्यूज चैनल्स पर गौर कीजिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। आप जानते हैं ये दोनों ही न्यूज चैनल्स इसे डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप सैनिकों की शहादत की इस तरह से बेइज्जती करेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक आप जानते हैं क्या होता है? जब पठानकोट पर मेरे सैनिकों को पाकिस्तानी आतंकवादी मौत के घाट उतारते हैं और फिर उसके बदले में सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है, जिसे उरी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, वो होता है सर्जिकल स्ट्राइक। अब 59 चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी अगर लगा दी गई, उसे आप सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं। क्या 20 सैनिकों की शहादत के जवाब में इसे आप सर्जिकल स्ट्राइक कहेंगे? आपने यह मजाक बनाकर रख दिया है सैनिकों की शहादत को सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी का पिछलग्गू बनना है, क्योंकि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की नौकरी करनी है। आप जानते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि चाहे कोरोना संकट हो या चीन जिस तरह से घुसपैठ कर रहा है हमारी जमीन में, इन दोनों ही वक्त बतौर देश हमारा एक बदनुमा चेहरा सामने उभर कर आया है। हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, चीन के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय कांग्रेस पर हमला कर रही है, विपक्षी दलों पर हमला कर रही है। और इसका जिक्र किसी और ने नहीं, सरकार का समर्थन करने वाले मेजर जनरल जीडी बख्शी ने भी किया है अपने इस ट्वीट पर जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम पहले से कहीं ज्यादा बटे हुए नजर आ रहे हैं और यह अपने आप में बहुत दुख की बात है। देश के दुश्मन इस तस्वीर को देखकर हंस रहे होंगे। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस वक्त भी अपने ही देश के लोगों को चाइनीज एजेंट बताते हैं। देश के गृह मंत्री एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हम संसद के अंदर कांग्रेस के साथ दो दो हाथ करने को तैयार हैं, मगर चीन और पाकिस्तान की भाषा में विपक्ष बात ना करे। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए इस मुद्दे पर चाइना जो सीमा पर, एलएसी पर या मैकमोहन लाइन पर चुनौती पेश कर रहा है उसका जवाब देना। कांग्रेस के साथ जंग मत लड़िए, उसके लिए बहुत वक्त पड़ा हुआ है। मैंने आज ट्विटर पर एक ट्रेंड देखा जिसमें यह बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के प्रवक्ता हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री के एक बयान का बेजा इस्तेमाल चाइनीज मीडिया कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि ना चीन ने भारतीय जमीन में प्रवेश किया है और ना उन्होंने कहीं पर कोई कब्जा किया है। मैं जानता हूं, मैं यह भी जानता हूं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं दो बार 18 बार चाइनीज लीडरशिप से मिल चुके हैं, मगर इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह से बिलो द बेल्ट हमला करें। हम इस सरकार की आलोचना करें, मुद्दे को लेकर उन्हें कटघरे पर रखें, क्योंकि बतौर पत्रकार, बतौर नागरिक ये आपका कर्तव्य है। अगर आप इस कर्तव्य से पीछे हटेंगे तो उससे बड़े देश के साथ गद्दारी आप नहीं कर सकते हैं। मगर देश के प्रधानमंत्री का ऐसे मौके पर मजाक ना उड़ाएं, यह मेरी आप सबसे अपील है।